क्लास 5 का लेसन 8 बिल्डिंग टू रिमेंबर पढ़ते हैं। मानी वो स्मारक जिसे याद रखा जा सकता है, जिसे हम देखते हैं। कहाँ पे देखते हैं? फिल्मों में देखते हैं, आए दिन न्यूज़पेपर में देखते हैं, और भी बहुत सारी किताबों में भी देखते हैं। हियर इज़ अ चार्ट, लेट्स बिगिन। चलो पढ़ते हैं। हियर इज़ अ चार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट हेरिटेज बिल्डिंग। कुछ ऐसे मतलब बिल्डिंग्स हैं जिनको हम लोग पुश्तैनी कह सकते हैं, और जिसको हम लोग कभी भी नहीं भूल सकते, ये हमेशा के लिए है। तो यहाँ पे देखो पिक्चर दिया हुआ है, नेम दिया हुआ और प्लेस दिया हुआ है, यानी कि ये जो मॉन्यूमेंट है, ये बिल्डिंग्स है, वो किस जगह पे है, इनका नाम क्या है। तो पहला है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार पता है, दिल्ली में है, दिल्ली जिसे कहते हैं हम लोग। और गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है? अमृतसर, पंजाब में। और इसके बाद है चार मीनार। चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। फिर आते हैं, यहाँ पे पिक्चर दिया गया है कि कोणार्क सन टेम्पल। तो कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पे है? कोणार्क में, उड़ीसा में है। और एक देखो यहाँ पे हजार दुआरी, हजार दुआरी पैलेस कहाँ पे है? मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल में। और शहीद मीनार, शहीद मीनार कहाँ पे है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। जो आप देखते होगे विक्टोरिया से आगे थोड़ा धर्मतल्ला में रहा है हम लोग का ये। और ये विक्टोरिया मेमोरियल देखिए, सभी लोग आप लोगों ने देखा होगा, तो ये वेस्ट बंगाल में है। अब बच्चों यहाँ पे एक बात है कि आप लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को पूरी अंत तक देखो, ताकि आपको पढ़ाई समझ में आ जाए। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे, जिसका आंसर मैं लिखी हूँ। क्या है? व्हाट इज द चार मीनार, सॉरी, वेयर इज द चार मीनार लोकेटेड। तो कहाँ पे है? इसका आंसर हमें इसी मॉन्यूमेंट जो हमने अभी पढ़ा है उसमें से ही मिल जाएगा। तो हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में है। विच, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेमस प्लेस इज लोकेटेड इन मुर्शिदाबाद। कौन सा ऐसा प्रसिद्ध जगह है जो मुर्शिदाबाद में स्थित है? तो क्या है? हजार दुआरी पैलेस। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, वेयर इज द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड। तो गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है? हमने पढ़ा था ना, अमृतसर, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेमस मॉन्यूमेंट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। जैसे कि हमने पढ़ा, दिल्ली में कौन सा सिचुएटेड है मॉन्यूमेंट? कुतुब मीनार, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, पता होगा आप लोग को, इतिहास पढ़ते होगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द विक्टोरिया मेमोरियल सिचुएटेड। हम लोग को सभी को पता है, हम लोग वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, तो कोलकाता, वेस्ट बंगाल में विक्टोरिया मेमोरियल जो है स्थापित है। वेयर इज द कोणार्क सन टेम्पल सिचुएटेड। तो कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पे है? कोणार्क में है, उड़ीसा में। लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग को पूछा गया है, व्हाट डू यू नो द नेम ऑफ एनी अदर फेमस मॉन्यूमेंट। क्या तुम कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट का नाम जानते हो जो फेमस है? हाँ जानते हैं, बैंडल, बैंडल चर्च जो कि बैंडल में है। आइए हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेसन हमारा है जो बिल्डिंग्स टू रिमेंबर, तो उसका हम पढ़ना शुरू करते हैं। लेट्स रीड। देखो यहाँ पे, मीता एंड हर क्लासमेट्स अ टीम ऑफ 25 वेंट टू बैंडल लास्ट संडे। मीता और उसके फ्रेंड जो हैं, पूरे टीम बना कर 25 लोग जो है बंडल जाते हैं, बंडल चर्च को देखने के लिए। किसके साथ? विद देयर हिस्ट्री टीचर, अपने इतिहास के शिक्षक के साथ। दे विजिटेड द बैंडल चर्च, उन लोग घूमते हैं बैंडल चर्च। इट वॉज देयर फर्स्ट आउटिंग, सो एवरीबडी वॉज एक्साइटेड। ये उन लोग का घूमना जो था, पहली बार था स्कूल में, इसलिए वो बहुत ही एक्साइटेड थे, उत्सुक थे। देयर बस स्टार्टेड फ्रॉम चंदन नगर, उनका बस कहाँ से शुरू हुआ था? चंदन नगर से। ऑन देयर वे द टीचर आस्क्ड देम वेन एवर वेदर एनी वन हैड विजिटेड द बैंडल चर्च बिफोर। इसी में उनके टीचर जाते जाते रास्ते में पूछ रहे हैं कि कोई ऐसे हैं जो जिन्होंने बैंडल चर्च इससे पहले कभी देखा है। मोस्ट ऑफ देम हैड नॉट, सो दे रिमेंड साइलेंट। तो बहुत से उनमें बच्चे होते, सभी लोग तो सभी जगह नहीं घूम पाते हैं,
तो कुछ बच्चों ने नहीं देखा था, इसलिए उनमें से बहुत सारे बच्चे शांत थे। मीता वॉज द एक्सेप्शन थ्रू। मीता जो थी वो मतलब इसमें एक्सेप्शन थी। और उनका थोड़ा सा अलग ही जनरल रूल था। दो शी सेड विथ enthusiasm, यस मैडम। ओ इसमें उत्सुक होकर बोलती है, हाँ हाँ हम तो घूमे हैं, मैं घूमी हूँ। आई हैव विजिटेड द प्लेस बिफोर, मैं इससे पहले घूमी हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। ओ रियली दैट्स अ ग्रेट, टेल्स अस व्हाट दिस प्लेस इज लाइक मीता। तो उसकी टीचर पूछने लगी उनसे कि अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तो तुम बताओ तो हम लोग को कुछ उसके बारे में। सेड द टीचर, टीचर ने कहा। एवरी वर्ड वॉज लुकिंग एट मीता विथ नी इंटरेस्ट। तो बहुत ही उत्सुकता से, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सब मीता की तरफ देखने लगे कि अब बैंडल चर्च के बारे में मीता कुछ उन लोग को बताएगी। मीता बिगेन, बोलना शुरू करती है। माई अंकल हु लिव देयर टुक मी टू द चर्च। मेरे चाचा जो हैं वहाँ रहते हैं, वही मुझे चर्च दिखाने के लिए ले गए थे। वॉट डिड यू सी देयर, उन मैम ने पूछा कि तुमने क्या देखा वहाँ पे। आस्क्ड अमीना, सॉरी अमीना ने पूछा। तो अमीना बोली, वन ऑफ मीता's फ्रेंड। अमीना कौन थी? मीता की फ्रेंड थी, उसने ही पूछा। मीता वॉज अबाउट टू स्पीक व्हेन द टीचर स्टॉप्ड हर। मीता बोलने ही वाली थी कि उतने देर में उसके टीचर ने उसे मना कर दिया। देखो ये बैंडल चर्च का फोटो आप लोग को दिख रहा है, ऐसा ही है बैंडल चर्च जो कि बैंडल में है। She said, if Meeta tell us right now about everything she had seen, we'll get familiar with all its details. लेट द चर्च रिमेन सरप्राइज टू अस। मिता को टीचर ने मना कर दिया कि नहीं नहीं अभी मत बताना, अगर तुम बता देती हो तो वो जो सरप्राइज है हम लोग जिसके बारे में इतनी उत्सुक है देखने के लिए, वो ख़त्म हो जाएगा, इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसलिए तुम मत बता। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। सुनीता वन ऑफ द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर। सुनीता जो दूसरी स्टूडेंट थी उसने टीचर से पूछा, देयर आर सो मैनी प्लेसेस वी कुड हैव विजिटेड। हम लोग बहुत सारे ऐसे जगह जा सकते हैं। वाई हैव वी चोजन बैंडल चर्च देन मैडम। बोलती है तो हम लोग मैम ये बैंडल चर्च ही जाना क्यों मतलब चूज़ किए, क्यों इसको पहले प्रेफरेंस दिए कि हम लोग यहाँ घूमेंगे। बच्चों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा कि इस चैनल पे ये सारे वीडियोस इंग्लिश के आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। द टीचर स्माइल्ड, अ वेरी गुड क्वेश्चन सुनीता, शी कंटिन्यूड, समथिंग वी विजिट अ प्लेस फॉर फन एंड एंजॉयमेंट। टीचर ने बोला, अच्छा तुम तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रही हो, कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग जाके कुछ मज़े कर सकते हैं, खुशी के लिए जाते हैं। अ टाइम ऑफ विजिट हेल्प्स द अदर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ प्लेस। तो इतिहास में हम लोग को ये जो है सहायता करती है इतिहास के बारे में जानने के लिए और बहुत ऐसे सांस्कृतिक जगहों के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। सुनीता वॉज क्यूरियस, सुनीता बहुत मतलब क्या बोला जाए, बहुत ही क्यूरियस थी जानने के लिए। इज बैंडल चर्च अ हिस्टोरिकल प्लेस मैडम, पूछती है। हाँ ये क्या मैडम बैंडल चर्च ऐतिहासिक जगह है। यस माई चाइल्ड, मैम ने बोला हाँ मेरे बच्चे। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च इन वेस्ट बंगाल सेड द टीचर, ये बहुत ही पुराना चर्च है वेस्ट बंगाल में। Meeta said, Madam, my uncle told me that it can be seen as a as a memorial. मेरे अंकल बताते हैं कि ये एक मेमोरियल की तरह दिखता है। मेमोरियल ऑफ द पोर्चुगीज सेटलमेंट इन बंगाल, कैसा, जब पोर्चुगीज लोग यहाँ पे वास करने के लिए आए थे वैसा दिखता है। अमीना लुक्ड कन्फ्यूज्ड, आई डोंट थिंक आई क्वाइट अंडरस्टैंड व्हाट मीता सेड। अमीना बोलती है थोड़ी कंफ्यूज होके कि अमीना जो है वो कंफ्यूज होके सोचती है, आई डोंट थिंक आई क्वाइट अंडरस्टैंड व्हाट मीता सेड। हाँ मैं समझ पा रही हूँ मीता जो कह रही है, क्योंकि वो अमीना तो देखी हुई थी। लास्ट पैराग्राफ देखिए। द टीचर पेशेंसली explained to the girls
ओके, लेट मी मेक इट क्लियर। मुझे बताने दो, मैं तुम लोग को सब बताती हूँ। अराउंड 1571 द पोर्चुगीज बिगेन टू यूज बैंडल चर्च एज अ पोर्ट। उस समय 1571 ईस्वी में पोर्चुगीज लोग थे जो वो बैंडल को एक पोर्ट की तरह यूज करते। पोर्ट पता है तुम लोग को, जहाँ पे सीप से माल उतारा जाता है, पानी वाला जहाज से। द मुगल एम्पायर अकबर गेव देम परमिशन टू बिल्ड अ टाउन इन हुगली। तो उस समय के मुगल राजा जो थे अकबर, उन लोग को परमिशन दिए कि हुगली में आप लोग एक टाउन बनाइए, एक जगह बनाइए अपने रहने के लिए। इन 1579 ऑगस्टियन मॉन्क्स फ्रॉम गोवा टू बिल्ड अ चर्च एट बैंडल इन 1599। यहाँ पे ऑगस्टियन जो है मॉन्क्स लोग, कुछ फादर्स लोग जैसे बोल सकते हैं, वो गोवा से यहाँ चल कर आए बैंडल चर्च को बनाने के लिए, जो कि 1599 ईस्वी में बन के तैयार हुआ। इस तरह बच्चों, ये हमारा रिमेम्बरिंग द बिल्डिंग्स का जो है, बिल्डिंग टू रिमेम्बर्स का जो है लेसन 8 का फर्स्ट यूनिट यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्टिविटी करेंगे।